एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो गाइस, आज हम बात करेंगे एक फर्म की अल्पकालीन कुल लागतों के बारे में, जिसमें हम टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट व टोटल कॉस्ट के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। हम इसकी परिभाषा भी देखेंगे, तालिका बनाएंगे, साथ में डायग्राम भी बनाएंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आइए इसे हम अच्छे से समझते हैं। तो अल्पकालीन लागतों के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे कुल लागतें। तो कुल लागतों को तीन भागों में डिवाइड किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कुल स्थिर लागत, जिसे हम टोटल फिक्स कॉस्ट कहते हैं। तो अल्पकाल के अंदर एक फर्म की टीएफसी यानी कि टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होती है कि कुछ उत्पादन करे या ना करे, एक फर्म द्वारा कुछ भी उत्पादन करे या ना करे, उसे कुछ लागतों का वहन करना होता है। चाहे उत्पादन वो जीरो करे, चाहे वो उत्पादन अधिक से अधिक कर ले, लेकिन कुछ लागतें ऐसी होती है जिसे फर्म को अनिवार्य रूप से वहन करना होता है, जिसका उत्पादन की मात्रा के साथ कोई संबंध नहीं होता है। उसे हम कहते हैं कुल स्थिर लागत। तो देखो, एक फर्म की वे लागतें जो शून्य उत्पादन पर भी फर्म द्वारा वहन करना होता है, जिसे हम कहते हैं टीएफसी। जैसे कि भवन किराया है, मशीन किराया है। यदि एक फर्म कोई भी मशीन या कोई भी भवन किराए पर लेती है, उसके द्वारा उत्पादन किया जाए या ना किया जाए, लेकिन उसे उस मशीन का, उस भवन का किराया चुकाना ही पड़ता है, वो एक फर्म की कुल स्थिर लागत कहलाती है। चाहे उत्पादन जीरो हो, चाहे उत्पादन अधिकतम हो, उससे कोई संबंध नहीं होता है। उसके बाद 2 नंबर लागत आती है कुल परिवर्ती लागत। कुल परिवर्ती यानी जिसे हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं, जो उत्पादन की मात्रा के साथ साथ घटती भी है और बढ़ती भी है। यदि एक फर्म द्वारा उत्पादन ज्यादा किया जाएगा तो इन लागतों को ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा। यदि फर्म उत्पादन की मात्रा कम करती है तो उसे फर्म द्वारा कम लागत का वहन करना पड़ेगा। जैसे एक फर्म की वे लागतें जो उत्पादन की मात्रा के साथ साथ घटती बढ़ती रहती है, उसे हम कुल परिवर्ती लागत कहते हैं। जितने अधिक उत्पादन करोगे उतनी ही लागत ज्यादा चुकाना पड़ेगा फर्म को। जितना हम कम उत्पादन करेंगे, फर्म की ये लागत उतनी ही कम होती है। जैसे कि कच्चा माल, जितना कच्चे माल का यूज करेंगे उतना ही हमें ज्यादा कच्चा माल की आवश्यकता पड़ेगी। जितना हम कम वस्तु बनाएंगे उतनी ही हमें कच्चे माल की कम आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि जो वस्तु की मात्रा के साथ साथ बढ़ती है, वस्तु की मात्रा कम करने पर लागत कम होती जाती है, वे फर्म की टोटल वेरिएबल कॉस्ट कहलाती है। थर्ड आता है कुल लागतें। कुल लागत यानी कि एक फर्म की जो टीएफसी है, टीवीसी है, इन दोनों का टोटल ही एक फर्म की कुल लागत कहलाती है, जिसे हम टोटल कॉस्ट कहते हैं। तो लिखा जा सकता है कि एक फर्म की कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्ती लागत का योग ही एक फर्म की कुल लागत कहलाती है। और इसका फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, टीसी बराबर क्या हो जाएगा, टीएफसी व टीवीसी हो जाएगा। अब इन तीनों लागतों को हम एक तालिका द्वारा शो करेंगे ताकि हमारे अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम कॉलम बनाएंगे निर्गत। निर्गत का मीन्स उत्पादन की मात्रा। फिर हमने कॉलम बनाया टीएफसी का, फिर बनाया टीवीसी का, फिर बनाएंगे हम टीसी का। और ये वाला जो कॉलम है ये मेरी तरफ से है। अगर आपने ये वाला कॉलम बनाना सीख जाओगे तो ये पूरी कॉस्ट वाली जो तालिका है एकदम आसानी से बना लोगे। तो मान के चलते हैं कि निर्गत की मात्रा पहले इकाइयों में दे रखा है, 0 इकाई, 1 इकाई, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इकाई ले लेते हैं। टीएफसी यानी फर्म की लागत ये स्थिर रहती है, चाहे उत्पादन हम 0 कर लें, चाहे उत्पादन की मात्रा 1 कर लेते हैं, चाहे 2 कर लेते हैं, चाहे 7 कर लेते हैं, अधिकतम कितने भी करो, फर्म की कुछ लागतों को हमें वहन करना पड़ता है जो हमेशा स्थिर रहती है। हमने माना है कि 10-10 रुपए दे रखी है।
अब बात करते हैं लागत का। लागत का रूल क्या होता है कि जब प्रारंभ के अंदर हम जितनी वस्तु की मात्रा ज्यादा उत्पादन करते हैं, वैसी वैसी लागत क्या होती है पर वस्तु की कम होती जाती है। लेकिन फिर क्या होता है कि मशीनों के में मूल्य राशि स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वापस लागतें बढ़ने लग जाती है। बस ये एक ट्रिक याद रखना है। तो जब हम उत्पादन 0 इकाई करते हैं, लागत कितनी आएगी? 0 आएगी ना। जब हमने कुछ उत्पादन किए नहीं है तो लागत कहाँ से आएगी? कुछ भी नहीं आएगी। मान के चलते हैं जब एक वस्तु बनाते हैं, लागत कितनी आती है? उस वस्तु की 10 रुपये आती है। फिर हम सेकेंड वस्तु बनाएंगे तो लागत क्या हो जाएगी? पहले ही तुलना में क्या हो जाती है? कम हो जाती है, क्योंकि स्टार्ट में जितनी ज्यादा मात्रा में उत्पादन करेंगे पर वस्तु की जो कॉस्ट है वो कंटिन्यू क्या होती जाती है? गिरती जाती है। थर्ड नंबर इकाई उत्पादन करेंगे तो लागत कितनी आती है? 6 रुपये आती है। फोर्थ इकाई उत्पादन करने पर लागत कितनी आ जाती है? 4 रुपये आती है, क्योंकि स्टार्ट के अंदर लागत कंटिन्यू गिरती है। अब देखो क्या होता है कि धीरे धीरे मशीनों में मूल्य राशि स्टार्ट हो जाता है, मशीनों में घिसावट आने लग जाती है, जिसकी वजह से पर वस्तु की जो कॉस्ट है बढ़ने लग जाती है। तो मान के चलते जब पांचवी का उत्पादन करते हैं, लागत क्या हो जाती है? अब बढ़ने लग जाएगी। फिर जितने नेक्स्ट इकाई का उत्पादन करते जाएंगे, लागत कंटिन्यू बढ़ते जाएगी। तो बस आपको ट्रिक याद रखना है कि प्रारंभ में जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ाते जाते हैं, लागत में कंटिन्यू क्या होती है? कमी होती है। और एक समय के पश्चात यदि उत्पादन की मात्रा कंटिन्यू बढ़ाते जाएंगे तो लागत में कंटिन्यू क्या होती जाएगी? वृद्धि होती जाएगी। अगर आपने ये वाली ट्रिक बना ली है तो मान के चलना कॉस्ट वाला हर कॉलम हर तालिका बना सकते हो। तो अब हमें बनाना है टीवीसी। टीवीसी क्या होता है कि देखो, जब हमने उत्पादन कुछ भी नहीं किया है, लागत कितनी आएगी? 0 आएगी। एक वस्तु पर कितनी है? 10 रुपए। दूसरी वस्तु पर 8 है, तो एक वस्तु पर 10 रुपए दे रखे हैं, दूसरी के 8 है, तो टोटल दो वस्तु पर कितना हो जाता है? 18 रुपए हो जाता है। तीसरी इकाई पर 6 रुपए लगते हैं, दो पर 18 लग चुके हैं, तीसरी पर 6, तो इसमें ऐड करना है, तो टोटल कितनी लागत आ जाएगी हमारे पास? 24 रुपए आ जाएगी। फोर्थ इकाई के 4 रुपए लगते हैं, तीन इकाई तक 24 रुपए लग चुके हैं, फोर्थ इकाई के 4 रुपए, टोटल कितने हो जाएंगे हमारे? 28 रुपए हो जाएंगे। पांचवी इकाई के 6 रुपए लगते हैं, तो चार इकाई तक 28 रुपए लग रहे हैं, 5 रुपए लग रहे हैं, 6 रुपए, टोटल कितने हो जाएंगे? 34। यानी कि ये जो लागत वाली आपको अमाउंट दे रखी है, कंटिन्यू ऐड करते जाना है। फिर 34 में 8 रुपए जोड़ेंगे तो 42 आ जाएंगे, 42 में 10 रुपए जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे? हमारी सातवीं इकाई कॉस्ट आ जाएगी 52 रुपए। फिर हमें ये तो हमारी क्या है, जितनी वस्तु की मात्रा बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसी वस्तु की जो कॉस्ट है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, कंटिन्यू क्या होती जाएगी? बढ़ते जाएगी। अब हमें बनाना है टीसी। टीसी अभी हमने लिखा था ना, टोटल कॉस्ट। एक फर्म की कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत का योग ही हमारी कहलाती है कुल लागत। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? कुल लागत। यानी एक वस्तु की जब वस्तु बनाएंगे तो हमें टोटल 20 रुपये भुगतान करना पड़ेगा। 10 रुपये तो वेरिएबल हो जाएगा, 10 रुपये क्या हो जाएगी? इसकी फिक्स कॉस्ट हो जाएगी। दो वस्तु बनाएंगे, टोटल हमें 28 रुपये चुकाना पड़ेगा। तीन वस्तु बनाएंगे तो टोटल कितना हो जाएगा हमारे? 34 रुपये। यानी टीएफसी टीवीसी को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल लागत आ जाएगा, मतलब टोटल कॉस्ट आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसे और अच्छे से समझने के लिए एक डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पर तो हम लिख देंगे लागत को, जिससे कौन कौन सी है? टीएफसी है, टीवीसी है और टीसी आ जाएगा। और यहाँ पर हम ओ अक्ष पर लिखेंगे निर्गत की मात्रा। यदि आप तालिका अकॉर्डिंग डायग्राम बनोगे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैं क्या करता हूँ कि बिना तालिका के डायग्राम बनाऊंगा, और यदि आप तालिका अकॉर्डिंग बनाओगे तो सेम टू सेम यही बनेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे टीएफसी। कंटिन्यू क्या हो रही है? स्थिर हो रही है, 10-10 रुपए दे रखी है। चाहे हम वस्तु की मात्रा बढ़ा लेते हैं, तो यानी जब इसको डायग्राम में शो करेंगे तो हमारे जो ये टीएफसी का जो वक्र आएगा, कंटिन्यू ओ अक्ष के क्या आएगा? समांतर आएगा। 36 वक्र भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कौन सा लागत वक्र 36 ओ अक्ष के समांतर होता है? तो हमारा आंसर होना चाहिए टीएफसी। अब हम बनाते हैं टीवीसी। टीवीसी कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। जब तालिका अकॉर्डिंग बनाओगे तो आपका शेप एकदम ऐसा बनेगा, ये हमारा टीवीसी आ जाएगा। जब तालिका अकॉर्डिंग बनाओगे तो टीवीसी का शेप एकदम ऐसा ही आएगा।
अब बात करते हैं टीसी का। टीसी क्या है? टीवीसी में हम फिक्स कॉस्ट ऐड करेंगे तो हमारे पास टीसी आ जाएगा। यानी सब में 10-10 का बराबर गैप है, तो जब इसको डायग्राम में शो करेंगे तो सब में समान गैप आएगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट क्या दे रखी है? समान दे रखी है। जब इसको हम डायग्राम में शो करेंगे तो एकदम ऐसा शेप बनेगा आपका। ये हमारा क्या हो जाएगा? टीसी। तो ये हमारा टीएफसी हो जाता है, ये टीवीसी हो जाता है, ये हमारा टीसी वक्र हो जाता है। तो हमने आज एक फर्म की अल्पकालीन की कुल लागतों के बारे में डिस्कस किया है, जो 3 प्रकार की होती है: कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्तित लागत और कुल लागत। तालिका बनाई है और हमने डायग्राम बनाया है। अब डायग्राम को आपको एग्जाम के अंदर डिस्क्राइब करना है। कैसे करोगे? ओ अक्ष पर तो हमने निर्गत की मात्रा, ओ वाई पर हमने लागतों को दर्शाया गया है, टीएफ से हमारा कुल स्थिर लागत वक्र है, टीवी से हमारे कुल परिवर्तित लागत वक्र है, टी से हमारा कुल लागत वक्र है। जैसे जैसे निर्गत की मात्रा बढ़ाते जाते हैं, टीएफसी वक्र हमेशा समांतर रहता है और टीवीसी कंटिन्यू बढ़ता जाता है। और टीसी क्या है? टीवीसी और टीएफसी का योग है, इसलिए टीसी वक्र भी टीवीसी के समांतर ही ऊपर जाता है। तो आई होप आपको आज वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो मिलते अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।